Welcome to our YouTube channel Story Zone. Guys, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 11। यह वो लड़की मीत को कार में खोजने लगे। मीत उन लड़कों को देख रही थी, वो भूल गई थी वो किसी लड़के के ऊपर बैठी है। राज को कुछ तो गड़बड़ लगी, उसने कार की विंडो से देखा तो कुछ लड़के किसी को ढूंढ रहे हैं। वो समझ गया क्या हुआ है। वो मीत को कुछ नहीं बोला, वो बस मीत की खूबसूरती देखते हुए मन में बोला ये लड़की किस शहर से होगी, कितनी सुंदर है। राज मीत की फिगर को गौर से देख रहा था। अचानक उसकी नज़र मीत की ब्रास्ट पर गई जो डर के कारण ऊपर नीचे हो रही थी। राज अपनी नज़र तुरंत हटा लिया और मन में बोला ये लड़की आज मुझे सिड्यूस करने के लिए ही आई है। राज मीत के होठों को देखा जो मीत डर के कारण काट रही थी। राज उसके पिंक होठों को देखे जा रहा था। राज खुद को रोक नहीं पाया और मीत के होठों को तुरंत अपने होठों में ले लिया। मीत इस अचानक हुए हमले से चौंक गई। उसे याद आया कि कोई उसके होठों को बहुत जोर से खींचकर चूस रहा है। वो लड़के राज के पास आ चुके थे। जब मीत को पता चला वो लड़के यही आ रहे हैं तो मीत डर से राज की टी शर्ट पकड़ लेती है। राज को जब मीत के हाथ अपने सीने पर महसूस हुआ तो उसने मीत को कार की विंडो पर सटाते हुए उसके उंगलियों को अपने उंगलियों में फंसा कर कांच से सटा देता है। अब कबीर अपने होठों को मीत की गर्दन पर लाकर उसे किस करने लगता है। बाहर जो लड़के मीत को खोज रहे थे उनमें से एक की नज़र राज की कार में जाती है और बोलता है ये तो राज की कार है, अगर उसने हमें देख लिया तो छोड़ेगा नहीं। पर ये किस लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है, जो भी मुझे यहाँ से तुरंत निकालना होगा वरना इस कॉलेज में भी नहीं देखूंगा। वो सारे लड़कों को वहाँ से चलने को बोलता है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। यह मीत की हालत खराब हो चुकी थी, उसकी सांसें थम गई थी पर वो अपने आप को कोस रही थी। बाहर कुआं और अंदर खाई है वो सोच ही रही थी। तब तक राज ने सीट पर बैठे हुए ही मीत को अपनी गोद में ले लिया और उसके दोनों पैरों को अपनी दोनों ओर घेर लिया। मीत बेचारी उसकी जान हल्क में थी। राज को उसकी लंबी सांसें महसूस हो रही थी। मीत ने खुद को इतना कमज़ोर कभी महसूस नहीं किया था। कभी कोई लड़का उसे हाथ भी लगाता तो मीत उससे लड़ने लगती और पूरे पिंड से पिटवाती, पर आज इस लड़के के छूने से मीत कुछ भी नहीं कर पा रही थी। राज ने मीत का दुपट्टा भी निकाल कर नीचे फेंक दिया था। पीछे मीत की ड्रेस की डोरी भी खोल दी। उसके बालों को साइड कर उसके कान से गर्दन तक बस उसे छूमे जा रहा था। यह मीत अपने होश नहीं खोना चाहती थी, इसलिए वो झूठ मूठ का रोना चालू कर दी। राज को उसके रोने की आवाज़ आई तो वो रुक कर मीत को देखने लगा और बोला तुम क्यों रो रही हो। मीत ने जब उसके सवाल सुने तो और कसके रोते हुए बोली मुझे बस हेल्प चाहिए थी और तुमने मेरे साथ क्या किया। राज अपनी आईब्रो उठाते हुए बोला अभी मैंने कुछ भी नहीं किया और तुम इतना रो रही हो। मीत और जोर से रोते हुए बोली तो मैं तुम्हारे सब करने का वेट करती, अब मेरी बेजी को और पापा को पता चलेगा तो वो मेरी शादी करवा देंगे। मीत और जोर से चिल्लाते हुए बोली मैनू अभी ब्याह नहीं करना। अपनी आंखें दिखाते हुए बोली अगर मेरा ब्याह हुआ तो मैंने ना फांसी लगा लेना और सारा इल्जाम तोड़े माथे मर जाना है। मीत रोने का नाटक कर अपनी नाक राज की टी शर्ट में पोंछने लगी। यह राज को मीत की बात आधी अधूरी समझ आई थी और मीत के रोने से वो परेशान हो गया, पर उसे मीत की भाषा भले ही ना समझ आई हो पर उसे उसकी भाषा अच्छी लगी। वो बोला देखो मेरी टी शर्ट बहुत महंगी है और तुमने इसे खराब कर दिया। मीत अभी भी राज की गोद में बैठी थी। तुम्हें मेरे मरने से ज्यादा अपनी टी शर्ट की पड़ी है। यहाँ मेरा पूरा पटियाला सूट पूरा उथल पुथल कर दिया उसका क्या। मीत कंधे उचकाते हुए बोली ये सूट 1000 की थी पर मैंने झगड़ा कर 500 में लिया है। राज अपने सामने दुनिया की सबसे यंटिक लड़की देख रहा था। वो सोचा क्या मैंने सच में इसे पसंद किया। फिर वो मन में बोला अब जैसी भी हो पूरी की पूरी मेरी है और इसका आधा टुकड़ा भी मैं किसी को नहीं दूंगा। मीत के रोने की वजह से राज होश में आया। मीत रोते हुए बोली अब पापा जी मेनू वापस अपने साथ हरियाणा ले जाएंगे। राज उसके गाल
पर हाथ रखते हुए उसे मानते हुए प्यार से बोला, देखो पहले तो तुम पूरी हिंदी बोलो और जहाँ तक मुझे समझ आया तुम्हें कोई नहीं ले जाएगा। मीत उसे यूं खुद को मनाता देख उसे अच्छा लग रहा था। वो मन में बोली, कितना अच्छा लग रहा है, पर मुंबई के लड़कों पर भरोसा नहीं कर सकते। मीत कुछ भी करके यहाँ से निकल। राज मीत को अपने गले लगाता हुआ उसकी डोरी बांधने लगा और उसके कान में बोला, फिर कभी ऐसे किसी की गाड़ी में मत बैठना और मेरे सिवा तो किसी की गोद में मत बैठना। मीत को खुद से अलग कर मीत का दुपट्टा नीचे से उठाकर उसे उड़ाते हुए बोला, और ये दुपट्टा किसी के सामने नहीं हटना चाहिए सिवाय मेरे। मीत जो उसे देख रही थी और बोली, कैसे ऑर्डर दे रहा है जैसे मैं इसकी वाइफ हूँ। वो बुदबुदाते हुए बोली, पागल कहीं का। राज को उसकी बातें सुनाई दे गई और बोला, जैसा भी हूँ तुम्हें मुझे एक्सपेक्ट करना होगा, समझी। और मीत के बालों को सही करने लगा। मीत अपना मुंह गोल करके धीरे से बोली, क्यों। राज उसके मासूम चेहरे को देख मुस्कुराते हुए बोला, तुम खुद सोच लो, अभी क्लास चालू हो गई है। मीत को तुरंत याद आया, अभी तक दूसरी क्लास चालू हो गई है। वो तुरंत राज की गोद से उठते हुए बोली, ओ बाबाजी, अब तो मेनू मरने से कोई नहीं बचा सकता। और दरवाज़ा खोलकर जल्दी से वहां से भाग गई। राज उसे देख रहा था और बोला, थैंक यू भगवान इस लड़की को मेरे पास लाने के लिए। और मुस्कुराए हुए बोला, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बात करती है पर बहुत मीठी और क्यूट है। फिर वो सोचते हुए बोला, मैं उसका नाम पूछना भूल गया। और खुद को मारते हुए बोला, ये सब उसकी गलती है, इतना बोलती है कि मैं नाम पूछना भूल गया। उसके बाद वो भी अपनी क्लास की ओर चल दिया। यह मीत भागते हुए क्लास पहुंची और जब मैं झांकते हुए देखने लगी, प्रोफेसर क्लास में पढ़ा रहे थे। मीत ने अपना हाथ हिलाकर राधा और बाकी सबको को बुलाने लगी। जब आस्था की नज़र मीत पर गई तो उसने बाकी सबको उस तरफ देखने को कहा। सब उसे आंख फाड़ कर देखने लगे। मयूरी धीरे से बोली, ये लड़की खाने गई थी या बनाने। सानवी बोली, वो सब छोड़ो, सोचो उसे अंदर कैसे लाए। राधा बोली, ये इतनी मुसीबत लाती कहाँ से है। मयूरी सबको बोलती है, हमारे पास एक उपाय है। आस्था बोली, क्या। फिर मयूरी चारों के कान में कुछ बोलती है। सानवी बोलती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मयूरी बोली, तुमने डरने का ठेका ले रखा है। राधा बोली, चुप करो दोनों और उसे अंदर लेकर आना है। मयूरी बोली, सानवी काम पर लग जाओ। सानवी हकलाते हुए बोली, मामा। आस्था बोली, तुम्हें कोई और दिख रहा है क्या। सानवी लंबी सांस लेते हुए बोली, ठीक है। और वो उठकर बोली, सर मुझे ये सवाल समझ नहीं आ रहा है, आप एक बार मुझे समझा देंगे। प्रोफेसर बोले, ठीक है बैठो, मैं सबको समझा रहा हूँ। सानवी बैठ गई। प्रोफेसर सवाल समझाने लगे। आस्था ने मयूरी को आंख मारी। मयूरी मुस्कुरा दी। उसके बाद मयूरी जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, भागो भागो कोकरोच कोकरोच। सब लोग मयूरी की बात सुन खड़े होकर इधर उधर भागने लगे। प्रोफेसर सबको चिल्लाता देख सबको शांत करने लगे। उतने में मीत भी क्लास में आ गई और सारे बच्चों के पीछे खड़ी हो गई। किसी का ध्यान मीत पर नहीं गया। प्रोफेसर बोले, कहा है कोकरोच। राधा बोली, सर यही था, पता नहीं कहाँ गया। सर बोले, सब बैठो, कोकरोच बाहर चला गया होगा। सब शांति से बैठ गए। यह मीत भी सबके साथ आकर बैठ जाती है। सब मीत को खजाने वाली नज़रों से देख रहे थे। मीत अपना मुंह बनाते हुए बोली, सॉरी ना, ये से क्यों देख रहे हो। सब उसे देखते हुए नजरें घुमाकर बोर्ड पर देखने लगे। एपिसोड 12। पांचों क्लास से बाहर आ गई थी। दूसरी ओर आरुष, तन्मय, कबीर, राज भी बाहर कैंटीन आ गए थे। दूसरी ओर सारी लड़कियां भी कैंटीन आ रही थी। सब कैंटीन पहुंचकर बात करने लगी थी। उन लोगों ने ध्यान नहीं, कोई उन चारों को देख रहा है। कैंटीन गार्डन के बीच बनाया गया थी। जब पांचों वहां आकर बैठी तो पूरे कैंटीन में बैठे लोग उन पांचों को ही देख रहे थे। पर वो पांचों अपनी दुनिया में बात कर रही। वो सभी आकर जहां आरुष, तन्मय, कबीर, राज बैठे थे उसके आगे वाली टेबल पर बैठ गए। आरुष ने राधा को देखा, पर उसके दिमाग में क्या चल रहा था किसी को नहीं पता। कबीर ने भी मयूरी को देख लिया था और उसे बहुत गौर से देख रहा था। जब राज ने मीत को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई।
तन्मय को भी पता चल गया था वो लड़की कौन थी। उसने पार्किंग की सीसीटीवी कैमरा चेक किया था तो उसे पता चल गया था वो लड़की मयूरी है। चारों लड़कियों ने अभी भी ध्यान नहीं दिया था। आरुष, तन्मय, कबीर, राज उनकी बातें सुन सकते थे क्योंकि टेबल बहुत पास पास था। यह मीत उन लोगों को मना रही थी। वो बोली, अब सॉरी ना, कितना गुस्सा करोगे मुझ पर। मयूरी गुस्सा करती हुई बोली, तुम्हें पता भी है आज हम चारों सर के हाथों मरते हुए बचे हैं। सानवी बोली, और तुम इतनी देर से थी कहाँ? मीत बिना कुछ समझ के बोली, वो मैं कार में थी। राज अभी जूस पी रहा था, उसके मुंह से जूस बाहर आते हुए बचा। वो हैरानी से मीत को देख रहा था। वो तो अच्छा था उसके दोस्तों ने उसे नोटिस नहीं किया। मीत अपने बोले हुए शब्दों को सोच रही थी। वो क्या बोली? क्या तुम कार में थी? किसकी? मीत खुद को ठीक करते हुए बोली, वो माँ, मैं पार्किंग में कार देखने गई थी। कौन सी कार? कितनी महंगी? चारों लड़के उनकी बात सुनने में बिजी थे। वो लोग खुद पर ध्यान नहीं दे रहे थे। राध्या बोली, तुम्हारा दिमाग सही जगह पर स्थित तो है ना? कैसी बहकी बहकी बात करती हो? मीत बोली, छोड़ो ना और जल्दी से मेनू माफ करो। आस्था बोली, मीत तुम क्या पंजाबी हो? मीत जोर से बोली, ये लो जी, पूरे कॉलेज नू पता चल गया है कि मीत कौर पंजाबी है और तेनू अब पता चला। मीत की आवाज़ इतनी तेज थी लगभग सब उनके तरफ देखने लगे। सानवी उसे चुप कराते हुए बोली, मीत सब हमें ही देख रहे हैं, धीरे बोलो। मीत शांति से बैठकर फिर सबको देख बोली, क्या मैंने ज्यादा तेज बोला? राध्या, सानवी, आस्था, मयूरी ने साथ में कहा, बहुत ज्यादा तेज। मीत अपने कान बंद कर बोली, ठीक है अब धीरे बोलूंगी। आस्था बोली, मुझे ना तुम चारों के बारे और जानना है, अपने बारे में बताओ ना। आस्था बोली, सानू तुम बोलो अपने बारे में, किस शहर से हो? तुम्हारे दोस्त या बॉयफ्रेंड जो भी हो सब बताओ। जैसे सानवी कुछ बोल पाती, मीत और मयूरी हंसने लगी और एक दूसरे को ताली दी। आस्था बोली, तुम दोनों क्यों हंस रही हो? मीत बोली, तुम कुछ भी किससे रही हो? उसने बॉयफ्रेंड तो छोड़ो, उसने अपनी स्कूल लाइफ में फ्रेंड भी नहीं बनाए थे, हर वक्त किताबों में रहती थी। फिर मीत मयूरी के सामने एक्टिंग करते हुए बोली, डॉक्टर मेरी बीवी क्या हुआ है? तो मयूरी भी एक्टिंग करते हुए बोली, तिवारी जी मुबारक हो, आपको सीरियस पैदा हुई है। फिर दोनों हंसने लगे, उनके साथ राध्या और आस्था भी हंसने लगी। मीत चारों को घूर कर देखने लगी, उसको यूं घूरता देख चारों चुप हो गई। सानवी बोली, तुम चारों मेरा मजाक उड़ा रही हो ना? राध्या बोली, किसने कहा हम तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं? तुम तो हमारी जान हो, हम तो बस मजाक कर रहे थे। या हमारे चारों लड़के बस मुस्कुरा रहे थे। तन्मय ने जब सुना कि जिसे वो पसंद करता है उसका नाम सानवी है तो वो मन में बोला, मुझे नहीं पता था मेरी सानवी इतनी स्वीट है। राज और कबीर सोच रहे थे आगे चलकर उन्हें मीत और मयूरी से बचकर रहना होगा। राज मन में बोला, तो मेरी नौटंकी गर्लफ्रेंड नाम मीत है और इसने शैतानी करने की डिग्री ले है। चलो कोई बात नहीं, अब पूरी लाइफ में बोर नहीं होऊंगा, मेरी लाइफ पार्टनर ही इतनी इंटरेस्टिंग जो है। कबीर बस मयूरी को देखे जा रहा था और बोला, बेबी मुझसे जो दूर भाग कर गई थी ना, तुम्हें वो किस तो पूरी करनी होगी, आगे चलकर तुम्हें मुझसे शादी भी करनी होगी। आरुष बस राध्या को देखे जा रहा था, उसे राध्या के शांत स्वभाव से अलग ही आनंद आ रहा था। आस्था बोली, आज रात को हम लोग मुंबई के मेले में चलते हैं। राध्या निराश होते हुए बोली, नहीं जा सकत, 9 बजे के बाद हॉस्टल से नहीं निकल सकते। मीत बोली, आस्था तुम हमें हॉस्टल के बाहर मिलना, हम चारों दीवार कूद कर चलेंगे। आस्था बोली, क्या और पकड़े गए? तो सानवी बोली, हम चारों पहले भी कूद चुके। आस्था खुश होते हुए बोली, ठीक है फिर पक्का रात को मिलेंगे। सब तैयार हो गए। यह राध्या का फोन बजा, उसने नंबर देखा और बोली, मैं अभी आती हूँ बोलकर बाहर चली गई। जब आरुष ने उसे जाता हुआ देखा तो खड़ा होकर बोला, मैं अभी आता हूँ डैड का फोन बोलकर वो भी राध्या के पीछे चला गया। राध्या अपने बाबूजी से बात कर रही थी, जैसे फोन कट कर जाने लगी अचानक उसे किसी ने खींचकर नीचे वाले कॉरिडोर में ले गया। राध्या बार बार बोल रही थी, छोड़े हमें, तुम कौन हो?
आरुष बिना कुछ बोले राधा को नीचे कॉरिडोर में ले गया। वहां कोई आता जाता नहीं था। आरुष उसे दीवार से सटाते हुए उसे देखने लगा। जब राधा ने उसे देखा तो बोली, तुम क्यों हमारे पीछे पड़े हो? जाने दो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। आरुष बोला, सॉरी। राधा उसे देखने लगी। आरुष बिल्कुल उसके पास आ गया था। राधा बोली, तुम थोड़ी दूर हटो और सॉरी बोल दिए ना तो जाए और हमें छोड़ो। आरुष राधा के गालों को सहलाते हुए मुस्कुराते हुए उसे कमर से खींच लिया। अब दोनों की नाक एक दूसरे को टच हो रही थी। राधा ने अपनी आंखें बंद कर ली। आरुष उसे ये से ही पकड़े हुए बोला, आज रात तुम मुझसे मिले मैं मिलोगी, समझी? राधा आरुष दूर हटते हुए बोली, हमें नहीं मिलना तुमसे, समझे? और तुमने हमें पकड़ा हुआ क्यों है? छोड़ो हमें। आरुष राधा को और कसके पकड़ लिया जिससे राधा को कमर पर दर्द होने लगा। उसने दर्द से आरुष के कंधे के दोनों ओर अपने हाथ लपेट ली और अपने पैर ऊंचे कर दिए। उसे दर्द कम हो इसलिए वो आरुष के एकदम करीब आ गई थी। आरुष गुरूर से बोला, जिस चीज को मैं चाह लूँ उसे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, खुद वो चीज भी नहीं। राधा की आंखों में दर्द से आंसू आ गए थे। वो कांपते हुए कहा, क्या हम आपके लिए कोई चीज है जिसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं? राधा की बात सुन आरुष तुरंत उसे ढीला छोड़ दिया, पर उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। सही तो बोल रही थी राधा। राधा ने जब खुद को ढीला महसूस किया तो वो बोली, तुम हमारे साथ ये से क्यों बिहेव कर रहे हो? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं। हाँ, हम मानते हैं उस दिन हमारी गलती है, पर हम जानबूझकर तुमसे नहीं टकराए थे। उसके लिए हमने तुमसे माफ़ी भी मांगी थी। देखो, जहाँ हमारी गलती थी हमने सॉरी कहा और आज भी सॉरी बोल रहे हैं। कृपया मुझे माफ़ कर दो। आरुष राधा की आंखों में देख रहा था। वो मन में बोला, कितनी सुकून भरी आंखें हैं और कितनी प्यारी है। आरुष को राधा को देखकर ही पता चल गया था वो कितने संस्कार वाली ही। वो अपना सारा गुस्सा भूल गया। उसने तुरंत अपने होठों को राधा के होठों पर रख दिया और उसे किस कर हट गया। राधा अभी जो हुआ सोच रही थी। वो कुछ बोलती उससे पहले आरुष बोला, आज रात मेरे साथ मिले मैं मिलोगी? राधा गुस्से में बोली, हम नहीं मिलेंगे, और अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा ली। आरुष राधा का गुस्सा देख मुस्कुराकर बोला, तो मैं वहां आकर सबके सामने तुम्हें किस करूंगा? राधा तो आंखें फाड़कर आरुष को देख रही थी और फिर गंभीर होते हुए बोली, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम हमसे प्रेम करने लगे हो? आरुष मुस्कुराते हुए बोला, अभी तक तो नहीं सोचा था, पर आइडिया बुरा नहीं है। राधा खुद को छुड़ाते हुए बोली, हम आपसे प्रेम नहीं करते और ना ही करने वाले हैं। राधा इतना बोलकर वहां से चली गई। आरुष बोला, प्यार तो तुम्हें आरुष खुराना से करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तुम मेरी हो हमेशा के लिए। कोई भी मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकता। एपिसोड 13। राधा आकर सबके साथ बैठ गई। तभी आर्यन भी आ गया था। जब राधा उसे देखा अपनी नजरें फेर ली। आरुष जाकर अपने टेबल पर बैठ गया। राधा बोली, चलो हॉस्टल चलते हैं। मीत ने भी कहा, हाँ जल्दी चलो, मेनू ना नींद आ रही है। वैसे भी रोज सुबह राधा और सानवी पानी डालकर उठाते हैं। सानवी बोली, ठीक है तुम लोग बाहर चलो, मैं कुछ बुक्स लाइब्रेरी से लेकर आती हूँ। आस्था बोली, मेरी कार है, मैं तुम लोगों को छोड़ देती हूँ। मयूरी बोली, तुम्हारे पास कार है? आस्था बोली, हाँ, तुम लोग के पास नहीं है क्या? मीत गुरूर से बोली, मेरे पास कार तो नहीं है, 2 ट्रैक्टर है, 4 बैल है। सब लोग मीत को देख रहे थे जैसे वो किसी और ग्रह की निवासी है। सानवी सारे शब्द खींचते हुए बोली, मीत, कार में और ट्रैक्टर में बहुत अंतर होता है। और अब बिल्कुल चुप, तुम इतना क्यों बोलती हो? राधा बोली, हमारे पास कोई कार नहीं है। हम और मयूरी वृंदावन से है और हम दोनों ने स्कॉलरशिप से मुंबई आए हैं और पढ़ाई पूरी होने के बाद वापस वही चले जाएंगे। आस्था बोली, सॉरी यार, मुझे नहीं पता था। और जहाँ तक मुझे पता वृंदावन तो भगवान कृष्ण की नगरी है, वहाँ मुझे तो अभी से वहाँ जाने का मन हो रहा है। तभी मैं सोचूं, ये तुम दोनों हर बात में हम क्यों लगाते हो? और वृंदावन की लड़कियों की तो बात कुछ और है। सुना है सबके दिल में कान्हा बसते हैं।
मयूरी चहकते हुए बोली, इसमें कोई पूछने की बात है? तुम्हें पता वृंदावन की सुबह इतनी अच्छी हर जगह, जैसे आज भी कान्हा जी की बांसुरी सुनाई देती है। आज भी हम और राधा उसी नदी के पास बैठकर घंटों बात करते हैं और हम ना तुम्हें राधा का सीक्रेट बताते हैं। जब भी ना पूरे बरसाना में ना मिले तो तुम बस उसे उस नदी के पास ढूंढना, वो मिल जाएगी। आस्था बोली, यार मुझे भी वहाँ घूमना है, कितना अच्छा लगता होगा। राधा बोली, हाँ बहुत अच्छा लगता है, और हम ना तुम्हें मयूरी का सीक्रेट बताते हैं। जब ये कहीं ना मिले तो बस गन्ने के खेत में चले जाओ, वहाँ तो ये तुम्हें पक्का गन्ना खाते हुए मिलेगी। मीत, सान्वी और आस्था उनकी बात सुन रहे थे जैसे भगवान कृष्ण ही उन्हें ये सब बता रहे थे। आस्था बोली, तो पक्का रहा, मैं भी तुम लोगों के साथ वृंदावन छुट्टियों में चलूंगी। मीत बोली, ओए सिर्फ तुम नहीं, मैं भी चलूंगी। सान्वी भी मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम सब जाने का सोच लिया है तो मैं अकेले आगरा जाकर क्या करूंगी? मैं भी कान्हा जी के दर्शन करूंगी। सब खुश होते हुए वहां से उठ गए और चले गए। यह आरुष और बाकी सब भी उन लड़कियों की बातों में खोए हुए हैं। वो लोग भी खड़े हुए और चले गया। तन्मय को पता था सान्वी अभी लाइब्रेरी जाएगी। वो भी लाइब्रेरी के बाहर खड़ा हो गया और सान्वी का इंतजार करने लगा। जब सान्वी बाहर आई, तन्मय ने उसे खींचकर पार्किंग में ले जाने लगा। सान्वी को एहसास हुआ उसे कोई लड़का खींच रहा है तो वो बहुत डर गई, पर वो फिर भी खुद को छुड़ा रही थी। उसने अभी भी उस लड़के का चेहरा नहीं देखा था। तन्मय उसे अपनी कार में ले जाकर कार को बंद कर दिया और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। जब सान्वी ने उसका चेहरा देखा, उसे याद आ गया कि ये वो सुबह वाला लड़का है। उसे अब उस लड़के से डर लग रहा था। वो डरते हुए बोली, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे मेरे फ्रेंड के पास जाना है। तन्मय तो बस सान्वी के भोलेपन को निहार रहा था। वो बोला, पहले ये बताओ तुम उस दिन मुझसे चिपकी क्यों थी? सान्वी ने जब सुना तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तन्मय बोला, जब तुम पार्किंग में आकर मुझसे चिपक गई थी। तन्मय की बात सुन सान्वी को याद आ गया था। वो अपना सिर नीचे किए हुए बोली, वो सीनियर हम लोगों को परेशान कर रहे थे, इसलिए मैं बस छुपाना चाहती थी और कुछ नहीं। तन्मय मुस्कुराया और बोला, अगर मेरी जगह कोई और होता तो उसे भी खुद गले लगा लेती। सान्वी अपना सिर नीचे कर हाँ मैं गर्दन हिलाई। इतना सुनते ही तन्मय ने सान्वी की ठुड्डी को ऊपर कर उसे किस करने लगा। सान्वी बस हैरान हो गई। वो तन्मय को मुंह के मारने लगी, खुद को छुड़ाने लगी, पर तन्मय ने उसे और कसके पकड़ लिया जिससे सान्वी कुछ नहीं बोल पा रही थी। धीरे धीरे तन्मय ने सान्वी की गर्दन पर बाइट कर दिया। उसने झटके से सान्वी की जिप खोल दी। तन्मय सान्वी के दूध जैसा रंग देख पागल हो गया तो वो खुद पर कंट्रोल खो चुका था। उसने सान्वी की जिप खोल उसके ड्रेस को नीचे खिसका दिया, जिससे सान्वी की ब्रेस्ट अभी भी छिपी हुई थी पर ऊपर के सभी पार्ट अच्छे से दिख रहे थे। तन्मय ने सीवी को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। तन्मय के गोद में बैठने से सान्वी अब तन्मय से ऊंची लग रही थी। तन्मय ने सान्वी के चेहरे को उठाकर उसकी गर्दन पर किस करते हुए नीचे आने लगा। उसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था सान्वी किसी और के गले लगे। सान्वी उसे अब रोक रोक कर थक गई थी। उसने कोशिश बंद कर दी। तन्मय ने सान्वी के बैक पर हाथ फेरते हुए किस कर रहा था। अब सान्वी को रोना आ गया, उसके आंसू गिरने लगे। जब सान्वी के आंसू तन्मय के ऊपर गिरे तो वो रुक गया। तन्मय ने सान्वी के चश्मे से उसके आंसू देख लिया था। उसे पता था सान्वी एक सीधी लड़की है। उसने सान्वी की ड्रेस को ऊपर कर उसकी जिप बंद कर दिया। वो सान्वी को अपने गले से लगा लिया और उसके सर पर हाथ फेर कर चुप कराने लगा। एपिसोड 14। तन्मय सान्वी को चुप कराते हुए बोला, रो मत बेबी, बस जब तुमने कहा कि तुम किसी और से भी चिपक जाती तो इसलिए मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था। तन्मय ने सान्वी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर प्यार से बोला, शुश चुप हो जाओ बेबी सारी। सान्वी रोते हुए बोली, प्लीज मुझे जाना है, मैं तुम्हें जानती भी नहीं, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अब तन्मय को बुरा लग रहा था। वो बोला, अच्छा रो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। उसके बाद उसने सान्वी की ड्रेस की जिप बंद की और सान्वी के बाल सही करने लगा।
सानवी उसे ही देख रही थी कि इस लड़के को मेरी इतनी फिक्र क्यों है। तन्मय ने सानवी को सही किया और उसके चेहरे को देखने लगा। सानवी भी तन्मय के आंखों में देख रही थी। तन्मय सानवी के होठों को अपने हाथों से छूकर बोला, ये से मत देखो, मैं तो पूरा का पूरा तुम्हारा हूँ। सानवी को तन्मय की बात पर गाल लाल हो गए। फिर उसे याद आया उसके फ्रेंड उसका वेट कर रहे हैं। वो अपना सिर नीचे झुकाकर बोली, मेरे फ्रेंड मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना है। तन्मय बोला, ठीक है तो आज रात को मिलते हैं मेले में। सानवी अपना सिर ऊपर कर तमन्या को देखने लगी जो मुस्कुरा रहा था। सानवी तो बस उसकी मुस्कुराहट में खो गई थी। वो तन्मय की गोद से उठने लगी तो तन्मय खींचकर अपने ऊपर बैठाते हुए उसके तरफ देख प्यार से मुस्कुराकर बोला, जल्दी से मुझे एक पट करो, मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहता हूँ। सानवी तो तन्मय की बात सुनकर उसे हैरान होकर देखने लगी। तन्मय उसे परेशान करते हुए बोला, अब लगता है तुम्हारे फ्रेंड तुम्हें याद नहीं कर रहे, तुम चाहो तो मेरे ऊपर और देर तक बैठ सकती हो। इतना सुन सानवी को होश आया। वो जल्दी से तन्मय के ऊपर से हटकर दरवाज़ खोलकर चली गई। तन्मय बस उसे देखता रहा और बोला, तुम बहुत भोली हो और अब तुम मेरी हो पूरी लाइफ के लिए। सानवी वहां से भागते हुए जल्दी से चली गई, जैसे तन्मय उसे अभी पकड़ लेगा। वो जल्दी से अपने फ्रेंड के पास पहुंच गई। सबने उसे भागते हुए आता देख मयूरी बोली, अरे वो सुपर फास्ट एक्सप्रेस इतनी जल्दी मैं क्यों आ रही हो, जैसे कोई पीछे पड़ा है। सानवी खुद को शांत कर बोली, ये सी कोई बात नहीं है, चलो चलते हैं। आस्था ने सबको हॉस्टल छोड़कर चली गई। वो सब अपने रूम में चली गई। दूसरी ओर चारों लड़के होटल में खाना खाने गए। तब राज बोला, क्यों ना कहीं घूमने चले रात को। राज को मीत से मिलने का मन था। आरुष बोला, आज रात हम लोग मेले में चलते हैं। सब आरुष को देखने लगे क्योंकि वो लोग कभी भी भीड़ भाड़ वाली जगह जाना पसंद नहीं करते थे, पर आज सबको उन लड़कियों से मिलना था तो वो लोग बेताब हो रहे थे। तन्मय, थोड़ा एक बात बताओ, कहीं तुम लोगों को वो लड़कियां पसंद तो नहीं आ गई जो हमारे टेबल के आगे बैठकर बात कर रही थी? देखो, अगर तुम्हें वो लड़की पसंद है तो मैं बता देता हूँ, मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ, तो तुम लोग ट्राई मत करना। इतना बोलकर वो चुप हो गया। राज चिढ़ते हुए बोला, अरे ये से कैसे, उसे मैं पसंद करता हूँ तो तू उससे दूर है, और शर्म कर, वो तेरी भाभी है। कबीर बोला, नहीं, वो तुम तीनों की भाभी है, तो उसे दूर रहना समझे। फिर तीनों लड़ने लगे। आरुष बोला, सब चुप हो जाओ, और तन्मय, तुम किस लड़की को पसंद करते हो, उसका नाम बताओ। तन्मय बोला, सानवी नाम है उसका, कितनी भोली है बेचारी। आरुष बोला, और कबीर, तुम किसे पसंद करते हो? तो कबीर बोला, मेरी क्यूटी का नाम मयूरी है, वो बिल्कुल मोर जैसा बोलती है। आरुष बोला, और राज तुम? तो राज बोला, मेरी डायनामाइट का नाम मीत है। तब आरुष चुप हो गया। तब सब आरुष को देखने लगे। कबीर बोला, तेरी वाली का क्या नाम है? आरुष शांत भाव से बोला, राध्या। राज बोला, तब सही है, चलो आज रात में चलते हैं। कबीर बोला, फाइनली हम सबको हमारी ड्रीम गर्ल मिल गई। आज सब बहुत खुश थे। अब उन्हें ऐसी लड़की मिली है जो सिर्फ उन लोग से प्यार करेगी, उनके पैसे से नहीं। वो लोग ने लंच किया और अपने घर चले गए। रात को 9 बजे सारी लड़कियां तैयार हो चुकी थी। चारों बहुत प्यारी लग रही थी। मीत बोली, जल्दी चलो, कोई देख लिया तो हमने कहीं जाना समझो। सब छिपते छिपाते दीवार से कूद गए जहां आस्था उन सब का कार में वेट कर रही थी। सब आकर कार में बैठ गए। मयूरी बोली, जल्दी चलो वरना कोई देख लेगा। आस्था सबको लेकर मेले के लिए निकल गई। दूसरी ओर सारे लड़के तैयार हो चुके थे मेले में जाने के लिए। सब एक से बढ़कर एक लग रहे थे। कोई भी लड़की उन चारों को देखती तो फिदा हो जाती। आज वो सब एक ही कार में गए थे। कबीर तो आज ही खुश था। वो मन में बोला, मेरी मोरनी, जो उस दिन तुम मुझे अकेला छोड़कर गई थी, उसका हिसाब तो तुम्हें देना होगा। कुछ देर में सब मेले में पहुंच गया।
मेले में बहुत चहल पहल थी। मीत बोली, वो बाबाजी कितनी चंगी जगह है, इतने बड़े मेले में तो मेरा पूरा पिंड आ गया है। एपिसोड 15। सारे लड़के भी मेले में पहुंच गया थे। वहां पर काफी भीड़ थी। कितनी लड़कियां उन लोगों को देख कर आहें भर रही थी। कुछ लड़कियां बोली, वाह कितने हैंडसम है, चारों में से कोई मेरा बॉयफ्रेंड बजाए तो लाइफ सेट हो जाए। आरुष का दिमाग खराब हो गया था। उनमें से किसी को भी भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं थी। राज बोला, प्यार में क्या करना पड़ता है। कबीर बोला, अब अंदर चलो। सब अंदर जाकर चारों लड़कियों को खोजने लगे। दूसरी ओर आस्था के घर से फोन आ गया था। वो सबको बोली, मम्मी की तबीयत खराब है तो मुझे जल्दी जाना होगा। सॉरी यार। राध्या बोली, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ, हम लोग हॉस्टल चले जाएंगे। तुम जाकर अपनी माँ का ध्यान रखो। सानवी बोली, राध्या बिल्कुल ठीक बोल रही है, तुम जाओ। आस्था ने सबको सॉरी बोला और वहां से चली गई। मीत बोली, चलो झूला झूलते हैं, बहुत मजा आएगा। सानवी को झूला देखकर ही डर लग रहा था। वो बोली, मुझे नहीं जाना, तुम लोग जाओ, मैं कुछ और देख लूंगी। मीत बोली, कितना डरती हो, चलो ना। सानवी बोली, प्लीज यार तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाने वाली। उसके बाद सब लोग चले गए। सानवी दूसरी तरफ खिलौने देखने चली गई। वहां पर उसे एक किताबों की शॉप दिखी तो वो किताबें देखने चली गई। यहाँ तन्मय और बाकी सब लड़कियों को ढूंढ रहे थे। तन्मय को कुछ दूर पर सानवी अकेले ही मिल गई। वो उस ओर जाने लगा तो आरुष बोला, तू कहाँ जा रहा है। तो तन्मय सानवी की ओर देखता हुआ बोला, मेरी जान जहाँ मैं वहाँ, और तुरंत वहाँ से सानवी के पास चला गया। आरुष और बाकी सब उसे देखते रह गए। तन्मय जब सानवी के पास पहुंचा तो सानवी को बिल्कुल भी खबर नहीं थी कोई उसके बगल में खड़ा होकर घूर रहा है। तन्मय सानवी को ध्यान से देख रहा था। मेले में लाइट लगी हुई थी जिसमें सानवी का चेहरा बहुत खिल रहा था। सानवी को पुरानी किताब पढ़ने का शौक था और वहाँ सब पुरानी किताब ही मिल रही थी। तन्मय बोला, तुम एक रोमांटिक बुक ले लो। किसी के यूं बोलने से सानवी चौंक गई। जब उसने सर घुमा कर देखा तो उसके बाजू में वही लखड़ा था जो उसे 2 बार मिल चुका था। सानवी की दिल की धड़कन बढ़ गई थी। जब भी वो तन्मय को देखती है वो अपना सिर नीचे कर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तन्मय सानवी के हाथ से बुक लेकर बोला, क्या बात है जान, तुम्हें पुरानी किताबें पढ़ना पसंद है। तन्मय के मुंह से अपने लिए जान सुनकर सानवी तो बस उसे देखने लगी। तन्मय बोला, बहुत हो गया, अब मेरे साथ चलो। और उसने सानवी का हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगा। सानवी को डर लग रहा था जो उसने सुबह किया था, कहीं वो फिर से तो नहीं। इतना सोचकर उसे डर लगने लगा। वो धीरे से बोली, प्लीज मुझे जाने दो, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मेरे फ्रेंड मेरा वेट कर रहे हैं। तन्मय उसे सबसे ऊंची जगह पर ले जाने लगा जहाँ कोई नहीं था। सानवी को ऊंचाई से डर लगता था, वो रुक गई, उसके जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब तन्मय ने उसे न चलता देख तो उसे देखने के लिए घुमा तो सानवी ने आंखें बंद की थी। वो डरते हुए बोली, प्लीज मुझे ऊंचाई से डर लगता है। तन्मय उसे देख रहा था, ये बिल्कुल वैसी है जैसा मैंने सोचा था, ये मेरे लिए ही बनी है, अब से तुम्हारा हर डर मेरा हुआ। बोला उसे प्यार से बोला, सानवी अपनी खोलो, क्या तुम मुझ पे विश्वास करती हो तो आंखें खोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सानवी ने जब तन्मय की बात सुनी तो वो अपनी आंखें धीरे से खोली तो वो लोग सीढ़ियों की काफी ऊंचाई पे थे। वो जल्दी से तन्मय के गले लग गई और बोली, मुझे छोड़ना मत, मैं गिर जाऊंगी। तन्मय भी उसे गले लगा लिया और बोला, शांत हो जाओ सानू, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। पर सानवी बहुत डर गई थी। वो तन्मय को नहीं छोड़ रही थी, उसके आंसू तन्मय के कपड़ को भिगो रहे थे। तन्मय समझ गया था सानवी बहुत डर गई है। उसने उसे और तेज गले लगा लिया, उसे अपनी बाहों में उठाया और ऊपर की ओर जाने लगा। दूसरी ओर मीत और बाकी सब झूले से आकर सानवी को खोज रहे थे पर उन्हें सानवी नहीं मिल रही थी तो वो लोग अलग अलग दिशा में उसे खोजने लगे।
जब मयूरी सानवी को खोज रही थी तब उसे कबीर ने देख लिया और आरुष राज को बोलकर मयूरी के पास चल दिया। आरुष और राज बोले ये भी गया तो हमारी वाली कहाँ है। जब मयूरी सानवी को खोजते हुए बाहर आ गई देखने कहीं सानवी बाहर तो नहीं। बाहर अंधेरा था, बस डेकोरेशन लाइटिंग थी। मयूरी इधर उधर देख रही थी। जब वो पीछे मुड़ी तो तुरंत कबीर ने उसे कमर से खींचकर किस करने लगा। मयूरी को कुछ समझ आता तब तक कबीर उसे किस करने लगा। वो खुद को छुड़ाने के लिए कबीर को पुश करने लगी पर कबीर उसे और कसकर पकड़कर उसके होठों को चूसने लगा जैसे मयूरी के होठों से रस निकल रहा हो। मयूरी अब थक चुकी थी, अब वो खुद को छुड़ाना बंद कर दिया। अब उसकी सांसें भी बहुत मुश्किल से हो रही थी, पर कबीर अभी भी अपने होश में नहीं था। जैसे वो मयूरी को किस करना बंद करेगा तो मयूरी वहां से भाग जाएगी। अब कबीर मयूरी के गालों को किस करने लगा था। जब मयूरी ने उसे धीरे से कहा छोड़ो मुझे, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मयूरी की बात सुन कबीर उसे छोड़ा। गाइज, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।